एक दिन राहुल, अंकित और राजू ये तीनों दोस्त कहीं जा रहे होते हैं। रोड सुनसान होती है। ये तीनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी इन तीनों को सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की को देखकर राहुल और अंकित दोनों का दिल उस लड़की पर आ जाता है। वो दोनों उस लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन राजू ऐसा कुछ नहीं करता है। राजू उस लड़की को गलत नजर से नहीं देखता है, लेकिन वो लड़की राजू को देखती हुई जा रही होती है। उस लड़की को राजू अच्छा लगता है, लेकिन राजू उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, बल्कि वो तो राहुल और अंकित से कहता है, यार चलो यहाँ से, तुम दोनों कहाँ खो जाते हो। राजू ये बोलकर उन दोनों को वहाँ से ले आता है। वो तीनों बातें करते हुए राजू के घर के पास आ जाते हैं और राजू अपने घर चला जाता है और राहुल और अंकित भी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजू अपने घर के पास अकेला खड़ा होता है। अब उसी वक्त सामने से वो लड़की आ रही होती है और वो लड़की राजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन राजू अब भी उसे गलत नजर से नहीं देखता है। वो लड़की राजू से कहती है, माई सेल्फ अंजलि, मेरा नाम अंजलि है, तुम्हारा नाम क्या है। अब राजू ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, ये लड़की किससे बातें कर रही है, मैं तो इसे नहीं जानता। राजू इधर उधर गर्दन घुमाकर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो सोचता है, आखिर ये बातें कर किससे रही है। अंजलि राजू से कहती है, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजू मन में सोचता है, ये कौन सी बात करना चाहती है। राजू कहता है, हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे। अंजलि कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। अब राजू ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम सच कह रही हो। तभी अंजलि कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ। वो कहती है, मैंने तुम्हें कल तुम्हारे दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अब राजू ये सुनकर खुश हो जाता है और वो भी कहता है, आई लव यू टू। अंजलि ये सुनकर कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। राजू कहता है, हाँ चलो चलते हैं। अब राजू और अंजलि दोनों रोड पर अकेले बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी राजू अंजलि से कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। और अंजलि कहती है, हाँ चलो। राजू कहता है, मैं उन दोनों को फोन करता हूँ, वो यहीं आ जाएंगे। राजू अपने दोस्तों को फोन करता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा। कुछ देर बाद राहुल और अंकित दोनों वहाँ आ जाते हैं और राजू उन दोनों दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है, हाय हेलो कराता है। उसके बाद वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए वहाँ से चलने लगते हैं और रास्ते में अंजलि का घर आ जाता है और अंजलि कहती है, चलो दोस्तों, अब मेरा घर आ गया है, अब मैं चलती हूँ, बाय। और वो तीनों दोस्त भी बाय करते हैं। अगले दिन राहुल और अंकित कहीं जा रहे होते हैं। उसी वक्त सामने से राजू की गर्लफ्रेंड अंजलि सामने आ रही होती है और जैसे ही अंजलि उन दोनों के करीब आती है तो राहुल और अंकित देखते हैं कि अंजलि के हाथों में 2000 के नोटों की गड्डी है। अब राहुल और अंकित जैसे ही नोटों की गड्डी देखते हैं तो उनकी नीयत बदल जाती है और वो अंजलि को रोकते हैं तो पीछे से दोनों बंदूक निकालते हैं और उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अब अंजलि डर जाती है और कहती है, तुम दोनों राजू के दोस्त हो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। तभी राहुल और अंकित कहते हैं, हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब अंजलि ये सुनकर डर जाती है और कहती है, क्या तुम लोग मुझे भी मार दोगे। और वो लोग कहते हैं, हाँ हम तुझे मार देंगे। अब अंजलि डरते हुए कहती है, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। लेकिन राहुल और अंकित उसकी एक बात नहीं सुनते और वो दोनों अंजलि को एक एक गोली मार देते हैं और गोली लगने के बाद अंजलि वहीं गिर जाती है और राहुल और अंकित नोटों की गड्डी लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब अंजलि मरी हुई रोड पर लेटी होती है और पूरे रोड पर खून ही खून हो जाता है। कुछ देर बाद सामने से अंजलि का बॉयफ्रेंड राजू आ रहा होता है
और वो जैसे ही अंजलि के पास आता है और देखता है कि अंजलि मरी हुई है, राजू सोचता है आखिर किसने मारा होगा इसे। वो सोचता है शायद इसका एक्सीडेंट हो गया होगा, उसी से ये मर गई है। अब जैसे ही रात होती है तभी वो मरी हुई अंजलि चुड़ैल बनकर राहुल और अंकित को मारने जाती है। सबसे पहले वो अंकित को मारने जाती है और अंकित अपने घर में सो रहा होता है। तभी अचानक गेट बजने की आवाज आती है और अंकित उठता है और जंगले में से देखता है तो उसे राजू दिखाई देता है, लेकिन वो राजू नहीं होता है, वो अंजलि ही होती है। वो राजू का रूप लेकर अंकित के घर आती है। अब अंकित उससे कहता है यार इतनी रात में क्या काम है। तभी राजू के रूप में अंजलि कहती है यार जल्दी गेट खोल, एक काम है। अब अंकित गेट खोल देता है और वो अंजलि अंदर आ जाती है। अंकित गेट बंद करने के बाद जैसे ही पीछे घूमता है और देखता है तो पीछे अंजलि खड़ी होती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। अंकित उसे देखकर डर जाता है और कहता है मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना। और अंजलि कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी थी। वो ये बोलकर अंकित को गोली मार देती है और अंकित नीचे गिर जाता है और अंजलि इसके बाद राहुल को मारने उसके घर पहुंचती है। राहुल घर में अकेला सो रहा होता है। तभी अचानक गेट बजने की आवाज आती है और राहुल उठता है और मन में सोचता है यार इतनी रात में कौन होगा, चलो देखता हूँ। और राहुल जैसे ही गेट खोलता है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता है। तभी राहुल बाहर निकलकर देखता है, तब भी कोई नहीं होता है। और जैसे ही वो पीछे घूमता है तो उसके सामने अंजलि खड़ी होती है। अब राहुल अंजलि को खून में लथपथ देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। राहुल भागता हुआ राजू के घर आ जाता है और जोर जोर से राजू के घर का दरवाजा खटखटाता है और राजू सो रहा होता है। और जैसे राहुल की आवाज सुनता है वो तुरंत उठ जाता है और गेट खोलता है। वो जैसे ही गेट खोलता है और देखता है सामने राहुल खड़ा है। राहुल डरा हुआ है। राहुल तुरंत अंदर आ जाता है और राजू कहता है यार तू इतना डरा क्यों हुआ है। और राहुल कहता है यार मुझे बचा ले, मेरी जान खतरे में है। राजू कहता है पर तुझे कौन मार रहा है। इतने में अंजलि आ जाती है और गेट के सामने खड़ी होती है। अब राहुल उस अंजलि को देखकर फिर से डर जाता है, लेकिन राजू गेट की तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है और वो राहुल से कहता है यार तू किससे बातें कर रहा है। तो राहुल कहता है ये सामने खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं दे रही क्या। तभी राजू कहता है यार कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है। तो राहुल कहता है ये अंजलि खड़ी है। तभी राजू कहता है अंजलि तो मर चुकी है, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था ना। तभी राहुल कहता है अंजलि का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, अंजलि को मैंने और अंकित हम दोनों ने मिलकर मारा था। अब राजू ये सुनकर राहुल को गुस्से से देखता है और सामने से अंजलि बंदूक तानकर खड़ी होती है और राहुल कहता है मुझे मत मारना, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। और अंजलि कहती है क्या तुमने मेरी बात सुनी थी। राहुल अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और अंजलि कहती है क्या तुमने मुझे माफ किया था तो फिर मैं तुझे माफ क्यों करूं। अंजलि इतना बोलकर राहुल को गोली मार देती है और राहुल मर जाता है, लेकिन राजू को अब भी कुछ दिखाई नहीं देता है और अंजलि वहां से चली जाती है।